जब सच सामने आता है तो सिर्फ राज नहीं खुलते, रिश्ते भी टूट जाते हैं। प्यार अब दर्द में बदल चुका है और हर किसी के दिल में सिर्फ बदला बचा है। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की धूप आ रही थी। आर्यन खिड़की के पास बैठा था और रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। अब कई दिन बीत चुके थे। आर्यन की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई थी। आप रोज यहाँ आती हैं? आर्यन ने धीरे से पूछा। रिया हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। आर्यन ने उसे गौर से देखा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ? रिया की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, क्योंकि दिल की यादें कभी नहीं मिटती। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उधर जेल में रोहित बेचैन होकर उस आदमी से पूछ रहा था, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? वो आदमी अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे वो रोशनी में आया और उसका चेहरा देखकर रोहित के होश उड़ गए। विक्रम। रोहित की सांसें तेज हो गईं। लेकिन तुम तो? विक्रम हंस पड़ा। हाँ, मैं जिंदा हूँ और इस बार पूरी कहानी मेरे हिसाब से चलेगी। रोहित घबरा गया। मतलब ये सब तुमने किया? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही तुम सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। लेकिन क्यों? रोहित ने कांपते हुए पूछा। विक्रम की आंखों में नफरत भर गई। क्योंकि तुम सबने मुझे धोखा दिया था। वापस हॉस्पिटल रिया और आर्यन अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे। एक दिन रिया ने आर्यन से कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। आर्यन ने पूछा, कहाँ? रिया मुस्कुराई। जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी, पुराना कैफे, वही जगह, वही टेबल जहाँ पहली बार दोनों मिले थे। आर्यन वहां बैठा और अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा। आह! वो सिर पकड़कर बैठ गया। रिया घबरा गई। क्या हुआ? आर्यन की आंखों के सामने कुछ फ्लैश होने लगा। बारिश, रिया, प्यार और वो पुरानी यादें। रिया। उसके मुंह से अचानक निकला। रिया चौंक गई। तुमने मेरा नाम लिया? क्या आर्यन की याददाश्त वापस आ रही है? लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, यादें वापस आ जाएं, उससे पहले ही ये कहानी खत्म हो जाएगी। रिया और आर्यन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था विक्रम। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। कैफे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। रिया और आर्यन के सामने खड़ा था विक्रम, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान और आंखों में बदले की आग। रिया घबरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम धीरे धीरे उनके पास आया, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, विक्रम, अब सब सच सामने आ चुका है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। विक्रम हंस पड़ा। खेल? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम चाहते क्या हो? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करो। रिया चौंक गई। क्या मतलब? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि तुम्हारा ये प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। आर्यन गुस्से में बोला, सीधे सीधे बात करो विक्रम। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो सुनो रिया। विक्रम ने उसकी तरफ इशारा किया। तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आंखों में डर भर गया। तो फिर वो क्या था? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, एक प्लान्ड मर्डर। रिया की सांसें रुक गईं और उस मर्डर के पीछे विक्रम थोड़ा रुका। जिस इंसान का हाथ था वो कोई और नहीं, आर्यन था। नहीं, रिया जोर से चिल्लाए। आर्यन भी सन्न रह गया। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। विक्रम हंस पड़ा। सबूत चाहिए। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वीडियो में आर्यन किसी से पैसे ले रहा था और उसी दिन रिया के पिता की मौत हुई थी। रिया के हाथ कांपने लगे। ये सच है? उसने टूटे हुए दिल से पूछा। आर्यन घबरा गया। रिया, ये झूठ है। ये वीडियो एडिटेड है। विक्रम मुस्कुराया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है रिया, प्यार चुनोगी या सच? रिया की आंखों में आंसू थे। दिल दो टुकड़ों में बन चुका था। एक तरफ वो इंसान जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, दूसरी तरफ उसके पिता की मौत का सच। कैफे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखें उस वीडियो पर टिकी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये झूठ है ना आर्यन? उसने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन इस बार उसके पास कोई साफ जवाब नहीं था। रिया, मुझे कुछ याद नहीं, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। रिया के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। विक्रम मुस्कुराया। देखा, खुद से भी सच याद नहीं। बस करो विक्रम। आर्यन गुस्से में चिल्लाया। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो ये साबित करो। रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, कैसे? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, आज रात 12 बजे उसी पुराने पुल पर आओ। रिया घबरा गई। फिर वही पुल? विक्रम मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि हर सच वहीं से शुरू हुआ था और वहीं खत्म होगा।
और अगर हम नहीं आए तो? आर्यन ने पूछा। विक्रम की आंखों में खतरनाक चमक आई। तो अगली सुबह पूरे शहर को ये वीडियो मिल जाएगा। रिया सन्न रह गई। और तब विक्रम ने कहा, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। विक्रम वहां से चला गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। अगर ये सच हुआ तो? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं गलत निकला तो मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। रिया का दिल टूट गया। और अगर तुम सही निकले? उसने पूछा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या तुम फिर से मुझ पर भरोसा कर पाओगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रात 11:55 बजे। पुराना पुल, ठंडी हवा, अंधेरा और डर से भरा माहौल। रिया और आर्यन दोनों वहां पहुंच चुके थे। घड़ी ने 12 बजाए। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम आ गए। विक्रम सामने आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा था एक आदमी, जिसे देखकर आर्यन के होश उड़ गए। तुम? उसके मुंह से निकला। रिया हैरान थी, ये कौन है? विक्रम मुस्कुराया, ये वही इंसान है जो तुम्हें असली सच बताएगा। रात का सन्नाटा, पुराने पुल पर खड़े रिया और आर्यन, और सामने विक्रम के साथ खड़ा वो रहस्यमयी आदमी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तुम यहाँ? उसकी आवाज कांप गई। रिया ने घबराकर पूछा, आर्यन ये कौन है? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मुझे पहचान नहीं पाए? आर्यन पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो खुद से ही बुदबुदाया। विक्रम हंस पड़ा। क्यों? सच सामने देखकर डर लग रहा है। रिया का धैर्य अब जवाब दे रहा था। कोई मुझे बताएगा भी कि ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी अब बिल्कुल सामने आ चुका था। उसने सीधे रिया की आंखों में देखा और कहा, मैं हूँ तुम्हारे पापा का पुराना बिजनेस पार्टनर संजय। रिया चौंक गई। संजय अंकल? लेकिन आप तो? उसकी आंखों में पुराने दिन घूम गए। पापा कहते थे आप उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। संजय हंसा। दोस्त? वो सिर्फ दिखावा था। रिया के दिल पर एक और चोट पड़ी। असल में, संजय ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया था। आर्यन चिल्लाया, बस करो, ये सब झूठ है। संजय ने उसकी तरफ देखा। झूठ? या वो सच जिसे तुम छुपा रहे हो? रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। कोई मुझे साफ साफ बताएगा, उस रात क्या हुआ था? विक्रम ने धीरे धीरे कहा, ठीक है, अब वक्त आ गया है पूरा सच बताने का। संजय ने कहानी शुरू की। उस रात तुम्हारे पापा ने एक बड़ी डील की थी, जिसमें करोड़ों रुपए का खेल था। लेकिन उसने गुस्से में कहा, उन्होंने सारा पैसा अकेले हड़पने की कोशिश की। रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। संजय चिल्लाया, सच कड़वा होता है। फिर उसने आर्यन की तरफ इशारा किया, और इस सच में ये भी शामिल था। रिया ने कांपते हुए पूछा, आर्यन? संजय ने कहा, उस रात आर्यन को मैंने ही भेजा था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा था, संजय बोला, लेकिन बात हाथ से निकल गई। रिया अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। मतलब? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब उस रात जो हुआ वो एक हादसा नहीं था। संजय ने धीरे से कहा, वो एक प्लान था जो गलत हो गया। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। और उस प्लान में? संजय ने आर्यन की तरफ देखा। सबसे बड़ा मोहरा यही था। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। रिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था। रिया ने पीछे हटते हुए कहा, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। पुराने पुल पर खड़ी रिया की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके सामने खड़ा था वो इंसान जिसे उसने दिल से चाहा, और आज उसी पर उसके पिता की मौत का इल्जाम था। रिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बस अब और कुछ मत कहना, उसने कांपती आवाज में कहा। आर्यन घुटनों पर बैठा था। रिया, मैं मानता हूँ कि मैं उस रात वहां था, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। रिया ने दर्द से हंसते हुए कहा, लेकिन उनकी मौत की वजह तो तुम ही बने ना। आर्यन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। विक्रम और संजय दोनों ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। देखा, विक्रम बोला, सच हमेशा रिश्तों को तोड़ देता है। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए उसने अपने दिल को संभालने की कोशिश की। फिर उसने धीरे धीरे कहा, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आर्यन का दिल टूट गया। रिया, प्लीज एक बार मेरी बात बस। रिया चिल्लाए, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़ा हर इंसान सन्न रह गया। रिया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चली गई। आर्यन वहीं बैठा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में खालीपन। कुछ दिन बाद रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं सिर्फ सच के लिए जीऊंगी और अपने पापा को इंसाफ दिलाऊंगी। उधर आर्यन अकेला बैठा था। उसके दिमाग में अब धीरे धीरे यादें वापस आ रही थी। उसे वो रात याद आने लगी, संजय पैसे बहस, और फिर वो हादसा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। नहीं, ये पूरा सच नहीं है।
उसे कुछ और याद आया, कुछ हिस्सा जो सब कुछ बदल सकता था। उधर विक्रम और संजय दोनों एक साथ बैठे थे। संजय ने कहा, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। विक्रम मुस्कुराया, नहीं, अभी एक खतरा बाकी है। कौन? संजय ने पूछा। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, क्योंकि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। संजय की आंखों में डर आ गया, तो अब क्या करेंगे? विक्रम ने धीरे से कहा, उसे हमेशा के लिए चुप कर देंगे। रात का अंधेरा और एक सुनसान सड़क। आर्यन अकेले चल रहा था। उसके दिमाग में वही रात बार बार घूम रही थी। संजय, बहस, धक्का और फिर खून। नहीं, कुछ तो गलत है, आर्यन खुद से बोला। अचानक उसे एक और चीज याद आई। उस रात वहां कोई तीसरा इंसान भी था। आर्यन रुक गया। कौन था वो? उसने सोचते हुए कहा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। धड़ाम। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ धुंधला होने लगा। इसे उठाओ, एक आवाज आई। दो आदमी उसे घसीटते हुए एक गाड़ी में डालने लगे। कुछ देर बाद एक सुनसान गोदाम में आर्यन को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। तुम लोग कौन हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। तभी अंधेरे में से दो चेहरे सामने आए, विक्रम और संजय। आर्यन की आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये सब तुम दोनों का खेल है? विक्रम हंस पड़ा। अब समझे? संजय ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बहुत कुछ याद आने लगा है और ये हमारे लिए खतरनाक है। आर्यन ने गुस्से में कहा, सच कभी नहीं छुपेगा। विक्रम उसके पास आया और उसके चेहरे के करीब झुककर बोला, सच तब ही बाहर आता है जब कोई उसे बताने के लिए जिंदा हो। आर्यन समझ गया, तो तुम मुझे मारने वाले हो? उसने पूछा। संजय ने गन निकालते हुए कहा, हाँ, और इस बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। गन सीधी आर्यन के सिर पर तनी थी। उधर रिया को अचानक बेचैनी होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ गलत होने वाला है, उसने खुद से कहा। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, अगर आर्यन को बचाना है तो अभी पुराने गोदाम पहुंचो। रिया चौंक गई, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कट चुका था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे जाना होगा, उसने खुद से कहा। संजय ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी धड़ाम। गोदाम का दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजरें उधर गईं। दरवाजे पर खड़ी थी प्रिया। रुको, वो जोर से चिल्लाए। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। प्रिया। विक्रम मुस्कुराया, वाह, प्यार सच में अंधा होता है। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। सुनसान गोदाम, चारों तरफ अंधेरा और बीच में बंधा हुआ आर्यन और दरवाजे पर खड़ी रिया। रुको। रिया की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। संजय ने गन थोड़ी नीचे की। तो आखिर तुम आ ही गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने ताली बजाई। सच में प्यार बड़ी अजीब चीज है, जिसे छोड़ दिया उसी को बचाने चली आई। रिया गुस्से में बोली, मैं यहाँ किसी को बचाने नहीं, सच जानने आई हूँ। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। रिया, यहाँ से चली जाओ। ये लोग चुप। संजय चिल्लाया। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। पहले ये बताओ, उस रात क्या हुआ था? विक्रम मुस्कुराया। ठीक है, आज सब कुछ साफ कर देते हैं। संजय ने गहरी सांस ली। उस रात मैंने आर्यन को सिर्फ डराने के लिए भेजा था। आर्यन गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो। संजय ने नजरें फेर ली, लेकिन असली प्लान कुछ और था। रिया ध्यान से सुन रही थी। विक्रम ने बात आगे बढ़ाई। असली प्लान था तुम्हारे पापा को रास्ते से हटाना। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन विक्रम बोला, आर्यन उस प्लान का हिस्सा नहीं था। रिया चौंक गई। क्या? आर्यन भी हैरान रह गया। संजय ने धीरे से कहा, हाँ, ये सिर्फ एक मोहरा था, इसे सच्चाई का पता ही नहीं था। रिया के दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। तो फिर मेरे पापा को किसने मारा? उसने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने। पूरा माहौल जम सा गया। क्या? रिया के होंठ कांपने लगे। विक्रम ने बिना किसी पछतावे के कहा, हाँ, मैंने ही मारा तुम्हारे पापा को। रिया की आंखों से आंसू रोक ही नहीं रहे थे। क्यों? उसने टूटे हुए दिल से पूछा। विक्रम की आंखों में नफरत भर गई, क्योंकि उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया था और मुझे बर्बाद कर दिया था। आर्यन चिल्लाया, ये झूठ है। विक्रम हंस पड़ा। सच कभी आसान नहीं होता आर्यन। रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। तो ये सब एक बदला था, उसने कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। और ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने गन फिर से उठाई, इस बार रिया की तरफ। अब बारी है आखिरी गवाह को खत्म करने की। आर्यन जोर से चिल्लाया, नहीं। गोदाम में फिर से मौत का सन्नाटा छा गया। गोदाम के अंदर हवा तक थम चुकी थी। विक्रम की गन सीधी रिया की तरफ तनी हुई थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर से ज्यादा गुस्सा था। मारना है तो मार दो, रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन सच नहीं बदलेगा। विक्रम हंस पड़ा। सच?
सच वही होता है जो जिंदा लोग बताते हैं, आर्यन जोर से चिल्लाया। विक्रम, उसे छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें भी मौका मिलेगा, चिंता मत करो। संजय अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम, ये सही नहीं है, उसने धीरे से कहा। विक्रम गुस्से में चिल्लाया। अब सही और गलत कुछ नहीं बचा। और तभी धड़ाम, गोली चल गई। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा, संजय उसके सामने खड़ा था और गोली उसे लगी थी। रिया चौंक गई। संजय, अंकल। संजय जमीन पर गिरने लगा। मैं और पाप नहीं कर सकता, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। रिया उसकी तरफ दौड़ी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे, गलती मेरी थी। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। सच पुलिस को बता देना, संजय ने कहा, और फिर उसकी सांसें थम गईं। रिया जोर जोर से रोने लगी। विक्रम ये सब देखकर गुस्से से पागल हो गया। नहीं, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। आर्यन ने मौका देखा, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। रस्सी ढीली हो चुकी थी और अगले ही पल आर्यन आजाद हो गया। वो तुरंत रिया के सामने आ गया। रिया, अब डरने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने गुस्से में गन फिर से उठाई। तुम दोनों आज जिंदा नहीं बचोगे। तभी पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। विक्रम घबरा गया। पुलिस दरवाजा जोर से खुला। इंस्पेक्टर और पुलिस टीम अंदर घुस आए। हथियार नीचे रखो विक्रम, इंस्पेक्टर चिल्लाया। विक्रम ने चारों तरफ देखा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में हार साफ दिखी और फिर उसने गन नीचे फेंक दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिया वहीं बैठ गई, पूरी तरह टूट चुकी थी। आर्यन उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सब खत्म हो गया रिया, उसने कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या सच में सब खत्म हो गया या असली खेल अभी बाकी है? अगर आप इस कहानी से जुड़े हुए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके हिसाब से कौन सही है। फाइनल पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।